भारत और मध्य पूर्व की आर्थिक महाशक्ति सऊदी अरब के बीच पनपते जटिल और बहुआयामी संबंधों की। ये संबंध अब केवल तेल और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी सामरिक साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इस रास्ते में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों और सऊदी अरब के विजन 2030 विजन 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों ने इन दोनों देशों को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऊर्जा कूटनीति में रूस का हस्तक्षेप। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया पर निर्भर रहा है, जिसमें सऊदी अरब एक प्रमुख और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष के बाद, इस समीकरण में एक बड़ा बदलाव आया है। रूस से रियायती दरों पर मिलने वाले कच्चे तेल ने भारत की आयात टोकरी को पूरी तरह से बदल दिया है। एक समय भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता रहा सऊदी अरब, अब रूस के दबदबे के सामने दूसरे या तीसरे स्थान पर आ गया है। ये परिवर्तन भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है, क्योंकि इसने न केवल देश को वैश्विक बाजार की महंगाई के दबाव से बचाया है, बल्कि उसे वैश्विक तेल आपूर्तिकर्ताओं के बीच मोलभाव करने की असाधारण शक्ति भी प्रदान की है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वो अपनी शर्तों पर तेल खरीदना जारी रखेगा। सऊदी अरब के लिए, जो ओपेक प्लस ओपेक जोड़ समूह का एक प्रमुख नेता है और तेल उत्पादन में कटौती करके कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा है, भारत का ये झुकाव चिंता का विषय है। भारत के बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सऊदी अरब अब निवेश और दीर्घकालिक साझेदारी पर जोर दे रहा है, लेकिन यहां भी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिफाइनरी निवेश पर गतिरोध, शर्तों की लड़ाई। सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी अरामको ने भारत में अरबों डॉलर के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें 2 बड़े रिफाइनरी संयंत्रों में हिस्सेदारी शामिल है। इनमें एक प्रस्तावित 60 अरब डॉलर की पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजना भी शामिल थी, जो भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण पहले ही ठप पड़ चुकी है। अब नए संयंत्रों पर चर्चा चल रही है, लेकिन गतिरोध का मूल कारण है कच्चे तेल की आपूर्ति की शर्तें। भारत की सरकारी तेल कंपनियां चाहती हैं कि सऊदी अरब रिफाइनरी में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में रियायती दर या अनुकूल शर्तों पर कच्चे तेल की आपूर्ति करे। भारत का तर्क है कि अगर सऊदी कंपनी लाभ कमाने के लिए भारत में पैसा लगा रही है, तो उसे कच्चे माल की आपूर्ति में भी रियायत देनी चाहिए, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। वहीं सऊदी अरब अपनी आधिकारिक विक्रय मूल्य OSP नीति पर अड़ा हुआ है और चाहता है कि आपूर्ति का बड़ा हिस्सा बाजार दरों पर हो। ये गतिरोध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत अब एक ग्राहक से ऊपर उठकर एक सशक्त भागीदार के रूप में अपनी भूमिका स्थापित कर रहा है और बाजार के पुराने नियमों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये केवल तेल की आपूर्ति का नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा संप्रभुता और सऊदी अरब के बाजार नियंत्रण को बनाए रखने की कोशिश के बीच का टकराव है। जब तक रियायती दरों पर सहमति नहीं बनती, तब तक इन बड़े निवेशों का जमीन पर उतरना मुश्किल है। विविधीकरण और भू राजनीतिक आयाम। कच्चे तेल के अलावा भारत अपनी रसोई गैस LPG आपूर्ति में भी विविधीकरण कर रहा है। भारत अब पहली बार पारंपरिक मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं से हटकर संयुक्त राज्य अमेरिका से दीर्घकालिक LPG आपूर्ति सुरक्षित करने की तलाश में है। ये कदम वैश्विक व्यापार युद्धों और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों का लाभ उठाने की भारत की मंशा को दर्शाता है। सऊदी अरामको ने बाजार हिस्सेदारी बचाने के लिए LPG की कीमतों को एशियाई बाजार दरों के साथ अधिक मजबूती से जोड़ने की रणनीति अपनाई है, जिससे प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। इन आर्थिक बदलावों का एक गहरा भू राजनीतिक आयाम भी है। भारत के रूसी तेल की ओर मुड़ने को सऊदी अरब एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब इस संतुलन को साधने के लिए अपने पारंपरिक सहयोगी पाकिस्तान के साथ वित्तीय और सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है और IMF सौदों में भी सहायता की है। इसे कुछ पर्यवेक्षकों द्वारा ऑयल गेम में प्रॉक्सी पॉलिटिक्स की वापसी के रूप में देखा जा रहा है, जहां सऊदी अरब भारत को अप्रत्यक्ष रूप से अपने क्षेत्रीय विकल्पों का संकेत दे रहा है। सहयोग और सामरिक साझेदारी का भविष्य। इन तमाम प्रतिस्पर्धी दबावों के बावजूद दोनों देश आधिकारिक तौर पर वैश्विक तेल बाजारों की स्थिरता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में हुई बैठकों में ये प्रतिबद्धता दोहराई गई है कि ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी रहेगा। सऊदी अरब ने भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में आना है। भारत के लिए सऊदी अरब न केवल तेल का स्रोत है, बल्कि भारतीय कामगारों के लिए रोजगार का एक प्रमुख केंद्र और एक महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार भी है। वहीं सऊदी अरब के लिए भारत दुनिया का वो विशाल और बढ़ता बाजार है, जिसे वो अपनी विजन 2030 की सफलता के लिए किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब तेल पर अपनी निर्भरता कम करके अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना चाहता है और भारत की प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षमताएं और बाजार की विशालता इस लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।